नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। धान की आज इस वीडियो में भूरा माहू यानी कि बीपीएच जो कीट होता है इस प्रकार का, उसकी ए टू जेड सारी जानकारी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, भूरा माहू जो होता है एक छोटा सा कीट होता है इस प्रकार का, जो जमीन की सतह है या जो पानी की सतह होती है उससे ऊपर की तने या पत्ती में उस पर चिपक कर एक पौधे का रस चूसता है किसान भाइयों, जिससे हमारा पौधा पीला पड़ जाता है और ब्लॉक हो जाता है और आक्रमण ज्यादा होने पर पूरा का पूरा खेत पीला पड़ जाता है, जिसे होपर बर्ग नामक रोग कहा जाता है किसान साथियों। और ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट कॉमन रोग है किसान साथियों। साथ ही साथ किसान साथियों, ज्यादा आक्रमण होने पर जो हमारा पौधा होता है वो गिर जाता है। इस कीट की वजह से ग्रासी स्टंट नामक वायरस भी फैलता है, जिसमें पौधा घास की तरह बिल्कुल पतला हो जाता है और उसका विकास भी रुक जाता है। तो वो भी रोग इसकी वजह से ही फैलता है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इसके उपाय क्या क्या हैं और इसके बचाव क्या है। उसको अगर आप अपनाएंगे तो इस कीट के आने की दिक्कत बहुत ही कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे इसकी बेस्ट दवाइयों के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो किसान साथियों, इसके बचाव के बारे में बात करें तो आपको यूरिया या नाइट्रोजन उचित मात्रा में ही देनी है पौधे को। यदि किसान भाइयों आप जरूरत से ज्यादा यूरिया या नाइट्रोजन पौधे को देंगे तो इस कीट की संभावना आने की ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरा बचाव है हमारा किसान साथियों, खेत को एकांतर क्रम में भरें, यानी कि दोस्तों अल्टरनेटिव भरते रहें। और तीसरा बचाव है किसान साथियों, तीसरा है दोस्तों सभी कीटों से बचाव के लिए सस्ती और सुंदर अजयडेक्ट्रिन 1500 ppm का स्प्रे करते रहें किसान भाइयों। इसकी डोज की बात करें या मात्रा की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है किसान साथियों, जिससे सभी प्रकार के कीट आने की संभावना कम हो जाएगी किसान साथियों। ये बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव और जैविक है किसान साथियों। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे बचाव के उपाय। अब दोस्तों बात करते हैं, यदि आपके खेत में भूरा माहू आ गया है उसके लिए कीटनाशक दवाइयाँ कौन कौन सी है बेस्ट रिजल्ट वाली। तो दोस्तों इस लिस्ट में हमारी पहली दवा है पाइमेट्राजिन 50% वाली, जो मार्केट के अंदर सजेंटा का चेस और बासप का कैंट्रियो, अदामा कंपनी का सिगलिट और घरडा कंपनी का आपू और किसान साथियों यूपीएल कंपनी का मेटाप्रो नाम से आता है। और इसकी मात्रा किसान साथियों आपको जो लेनी है 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। दोस्तों इस लिस्ट में हमारा दूसरा जो कीटनाशक है ट्राइफ्लू में जो पायरेम 10% एससी नाम से जो आता है, जो मार्केट के अंदर आपको पिक्सोलॉन के नाम से आता है। और दोस्तों साथ साथ में ये हमारा ग्रीन टैग भी होता है, यानी पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित होता है। और इसकी डोज की बात करें किसान साथियों, आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। दोस्तों इस लिस्ट में हमारा जो तीसरा कीटनाशक है डेनेटोफुरान 20% एसजी फॉर्म में आता है, जो कि मार्केट के अंदर हमें पीआई का ओसिन, इंडोफिल का टोकन और बासप का लगुना आदि नामों से आते हैं। और इसकी डोज की बात करें किसान साथियों तो आपको 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दोस्तों इस लिस्ट में हमारा जो अगला कीटनाशक आता है फिलोनोकेमिड 50% WG, जो कि हमारा यूपीएल का उलाला नाम से आता है। ये भूरा माहू और अन्य कीटों को नष्ट करता है। इसकी डोज की बात करें किसान साथियों तो आपको 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। इस लिस्ट में अपना अगला कीटनाशक है बायर का ग्लैमर, जो कि भूरा माहू और सफेद माहू के साथ साथ अन्य रस चूसक कीटों को भी खत्म करता है। इसकी डोज किसान भाइयों 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। दोस्तों इस लिस्ट में अपना अगला कीटनाशक जो है बुप्रोफ्यूजन 25% एससी, जो कि दोस्तों टाटा रैलिस का अपलूड नाम से आता है। दोस्तों यह इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट वाला कीटनाशक है, यानी कि दोस्तों ये पर्यावरण के लिए बहुत ही ज्यादा सुरक्षित कीटनाशक है। भूरा माहू और सफेद माहू को तो खत्म करता ही है और साथ साथ अन्य रस चूसकों को भी खत्म करता है। इसकी डोज किसान भाइयों 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और किसान भाइयों इस लिस्ट में हमारा अगला जो कीटनाशक है एफएमसी का मार्शल, जो किसान भाइयों भूरा माहू सफेद माहू तो खत्म करता ही है और उसके साथ साथ अन्य रस चूसकों को भी खत्म करता है। इसकी डोज जो आपको किसान भाइयों लेनी है 350 से 400 ml एकड़ के हिसाब से लेनी है। तो दोस्तों ये थी बीपीएच यानी भूरा माहू की ए टू जेड दवाइयाँ, जो दोस्तों अच्छे रिजल्ट वाली हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।